पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। कश्मीर में गवर्नमेंट के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करे। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मुंसरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। सर्वदलीय बैठक के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे सशस्त्र बलों और सरकार की सराहना की है। मैंने ये भी सुझाव दिया कि हमें रेजिस्टेंट फ्रंट TRF के खिलाफ एक वैश्विक अभियान चलाना चाहिए। मैंने ये भी सुझाव दिया कि सरकार को अमेरिका से इसे TRF आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने का अनुरोध करना चाहिए। हमें FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट करने का भी प्रयास करना चाहिए। ओवैसी ने कहा, सरकार के पास कश्मीर में पाकिस्तान से भिड़ने और कश्मीरियों को अपनाने का सुनहरा अवसर है। पुंछ में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उन्हें आतंकवाद पीड़ित घोषित किया जाना चाहिए। सरकार को उन्हें मुआवजा देना चाहिए और उनके लिए घर मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के संघर्ष विराम उल्लंघन के कारण उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ऑपरेशन सिंदूर से ये है कि भवालपुर और मुरीद के 2 ज्ञात आतंकवादी स्थल नष्ट कर दिए गए। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि बंटिया में एक राफेल गिरा है। भारतीय वायुसेना को इसका खंडन करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। ये उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए TRF के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे, और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज़ सईद के बेटे हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ की एक स्पीच है POK में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो US को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये TRF को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है। अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा, तो हम UK गवर्नमेंट से कहें कि वो भी TRF को बैन करें और UK ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं। US प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीज़न है कि हम US भी इसको कबूल करें। अब कश्मीर में गवर्नमेंट के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें, मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को ख़रीब करें, और ख़ास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की, और उरी में जो लोग ज़ख्मी हुए, जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे, क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है, और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत मरने वालों को एक्सग्रेशिया दिया और सरकार उनका घर बना के दे। और मैंने कहा कि साउथ कश्मीर में गवर्नमेंट को बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। वहाँ के यूथ को हमको ख़रीब करना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मुरीद की और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं। ये बहुत अहम बात है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटजी वाइज आप देखेंगे, अब हमारे देश के लिए 2 फ्रंट हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर। इसलिए कि जब 16 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये 2 फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की ज़रूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज़्यादा चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है। तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें
कि वो पाकिस्तान को, टीआरएफ को, जितने टेररिस्ट वांटेड हैं इंडिया, उसको हवाले करें। और गवर्नमेंट से जो मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया ओआईसी को, और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक़ में जब तक उनसे डील नहीं हुई वहाँ बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है। तो तुर्किया को समझाने की ज़रूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते हो, भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं। और हमने कहा कि ये आज पाकिस्तान इसको और एस्केलेट ना करे। इस सिलसिले में आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी दिल्ली में है। और जो देश में मैंने कहा कि जो एक यूफोरिया है, इसको सरकार को देश को और मुत्तहिद करने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो लोग मैंने जिक्र किया, हिमांशी, उस बच्ची का जिसने अपने पति को खोया 6 दिन की शादी के बाद, कि किस तरह सोशल मीडिया पर उसके ऊपर रिकेक हमले किए गए। और आखिर में मैंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और CNN ने एक कहा कि भटिंडा में एक रफाल गिरा है। वो सही है गलत है हम नहीं जानते, मगर हमने एक गवर्नमेंट से कहा कम से कम इंडियन एयरफोर्स को आप कहिए कि उसको डिनाई करे, ताकि हमारे आर्म फोर्सेस का मोराल और उनके रेपुटेशन में कोई कमी ना आए। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।